हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, सो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, जिसमें कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2Br Cl ओके, सो किस तरीके से पता करते हैं, हमें बना के देखने पड़ेंगे अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन से पॉसिबल हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं हम C2BrICl एट फ्लोरीन, राइट। सो इसमें सबसे पहली स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो क्या है, दैट इज़ दो कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो आएगा ही, राइट। एंड पहली स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसमें हमारे पास इस वाले कार्बन पे ब्रोमीन एंड आयोडीन लगाया है एंड इस पे हम लगाएंगे फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है, ई या जेड, ठीक है, तो आप मुझे बता पाएंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था। सो ये आपकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी आएगी? फर्स्ट नंबरिंग हम किसको देंगे? इसको देंगे क्लोरीन को, ओके, यहाँ पे आयोडीन को एंड सेकेंड, ओके। तो दैट इज़ ये हमारी क्या होगा, ये हमारी होगी जेड स्ट्रक्चर, राइट। अब इसी की क्या है, ई फॉर्म भी बन सकती है, तो हम साथ में ही क्या करते हैं, इसकी ई फॉर्म भी बना लेते हैं। बस किसी एक कार्बन पे हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऊपर आयोडीन को लगा देते हैं एंड नीचे ब्रोमीन को। नाउ 1 2 एंड 1 2, राइट। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, ई फॉर्म, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर हमारे क्या है, ये पॉसिबल हैं। देखिए और भी पॉसिबल हैं क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल हैं। अब इस वाले कार्बन पे हम क्या करते हैं, अभी ब्रोमीन एंड आयोडीन लिया था, अब हम क्या करते हैं, क्लोरीन एंड आयोडीन ले लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पे फ्लोरीन का फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या कर दिया, ब्रोमीन, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन सी फॉर्म है, तो 1 इसको जाएगा और 1 इसको जाएगा, दैट इज़ 2 एंड 2, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हुई, जेड फॉर्म हुई। तो इसकी भी हम ई फॉर्म बना सकते हैं, किसी एक कार्बन पे पोजीशन चेंज कर देते हैं, दैट इज़ आयोडीन ऊपर कर देते हैं, क्लोरीन नीचे एंड यहाँ पे फ्लोरीन एंड ब्रोमीन वैसे ही। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ई फॉर्म बन जाएगी, राइट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? ठीक है, तो बिल्कुल एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन पे अभी ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनी है जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन किसी एक कार्बन पे साथ में हो। तो अब हम क्या करते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन को साथ किया एंड द फ्लोरीन एंड आयोडीन। सो अभी तक जितनी भी स्ट्रक्चर थी उन सब से ये वाली क्या है, अलग है, ओके। सो यहाँ पे अगर नंबरिंग करें तो 1 इसको जाएगा एंड 1 इसको एंड 2 इसको। सो अगेन इट इज़ जेड, इसकी क्या होगी, ई फॉर्म भी बन जाएगी। तो हम चलो ई फॉर्म भी बना लेते हैं, विच इज़ लाइक दैट, ओके। सो ये हमारी ई फॉर्म बन गई इसकी। नाउ अब आप देखिए और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर से आप कुछ बनाएंगे तो आपको इन्हीं में से कोई एक ना एक स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास कितने आइसोमर्स आए, 6, ओके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। अब हमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बताना है कि ये हमारा क्या है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म है, जेड फॉर्म है, या फिर दोनों ही है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, ओके। सो लेट्स सी, ये आपकी स्ट्रक्चर जो है कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इस तरीके की ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Cl सॉरी, यहाँ पे 2 ग्रुप अलग लगे हैं, यहाँ पर भी 2 ग्रुप अलग लगे हैं। सिमिलरली अगर आप इसको क्या करें, वर्टिकली जो स्ट्रक्चर बनी है उसको अगर हम घुमा दें और हॉरिजेंटली रखें, तो एक कार्बन पे क्या लगा है हमारे पास, Cl एंड CH3, ओके। एंड CH3 की साइड में हमारा क्या लगा है, Cl, तो हमने लगा दिया Cl एंड क्लोरीन की साइड हमारा क्या लगा है, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन। सो अब आप बताइए ट्रांस के लिए क्या कंडीशन होती थी कि एक कार्बन पे, सॉरी, कि जो टर्मिनल वाले कार्बन हैं उनमें क्या है, इस तरीके के ग्रुप लगे होने चाहिए, दैट इज़ AB टाइप, ओके। एक कार्बन पे दोनों अलग होंगे बट इधर इधर जो ग्रुप टर्मिनल कार्बन है उसमें जो ग्रुप लगे हैं कोई 2 सेम होने चाहिए, ओके। तभी तो आप सेस या ट्रांस बता पाएंगे। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप क्या बता पाएंगे, ई और जेड बता सकते हैं। ओके, सो अब देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ई है या फिर जेड। तो 1 नंबरिंग किसको जाने वाली है हमारी, यहाँ पे ब्रोमीन को एंड यहाँ पे क्लोरीन को। सो इट इज़ जेड, राइट, क्योंकि सेकंड इसको जाएगा, सेकंड इसको, सो जेड स्ट्रक्चर होगी। अगर आपने ई एंड जेड वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद भी ये आपको समझ में आएगा। सो बी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, इसमें से कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। ओके, सो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। 4 कार्बन होंगे, सो ब्यूटीन दैट इज़ सेकेंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, इन लगा है। तो चलिए 4 कार्बन बनाते हैं कुछ इस तरीके से, एंड सेकेंड कार्बन इज दिस, सो इस पर डबल बॉन्ड लगाया। अब आपने देखा 1 फिनाइल, सो हमने क्या किया, यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 एंड 4, तो इसको अगर मैं 1 मानूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, PH, फिनाइल ग्रुप। ओके, अब इसके क्या है, 2 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो चलिए 2 वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से होगी। इस पे हाइड्रोजन लगा होगा एंड हाइड्रोजन, एंड इस पे एक बैलेंसी कंप्लीट करनी है, हाइड्रोजन, इसकी भी एक बैलेंसी कंप्लीट करनी है, हाइड्रोजन, एंड इसकी 3 कंप्लीट करेंगे तो ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को अब क्या करूँ, ये एक्सपेंड फॉर्म है, ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को छोटा करके लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकती हूँ क्या, CH2PH, ओके, एंड यहाँ पे H, राइट। सो अब आप बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, एंड यहाँ पर जो ग्रुप लगे हैं, ठीक है, वो भी क्या है, ई एंड जेड फॉर्म शो कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन। तो 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, वैसे आपको पहले ऑप्शन से पता लग गया है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 पे इन, ठीक है, 1 पे ई एन ई डबल बॉन्ड आएगा, एंड 3 पे फिनाइल, तो 2 एंड 3 पे हमने लगा दिया PH। ओके, सो यहाँ पे एक बैलेंसी H से कंप्लीट होगी, यहाँ पे बाकी की 2 बैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगी। सो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, नो, ये शो नहीं कर सकता है। आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि किसी एक कार्बन पे जो हमारे 2 ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, वो दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, दैट इज़ A एंड B फॉर्म में, ठीक है, पर यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही आप आइडिया लगा सकते हैं, 1 ब्यूटीन, ठीक है, तो यही वाली कंडीशन आने वाली है, दैट इज़ एक कार्बन पे, किसी एक टर्मिनल कार्बन पे क्या आएंगे, 2 ग्रुप सेम आएंगे, दैट इज़ हाइड्रोजन। एंड आगे देखते हैं 1 डाई फिनाइल 1 प्रोपीन, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर आप बना के देखिए, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट, क्योंकि इसमें सारी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, दैट इज़ डबल बॉन्ड है, एंड टर्मिनल कार्बन पे जो 2 ग्रुप लगे हैं वो दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है, हमें बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो हमें बना के देखने हैं। सो चलिए देखते हैं। अब ऐसे आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं, कैसे आपको देखना है इस तरीके के कंपाउंड में। इस तरीके के कंपाउंड में आप जो भी, अगर आपको ट्रिक आती हो कोई भी, वो भी मत लगाना, ठीक है, गलत ही आंसर आएगा। सो एक बार हम क्या करते हैं, इन सभी को सारे क्लोरीन को अबव द प्लेन लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारी ये बनी, ओके, सेकंड बनाते हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं, किसी एक क्लोरीन को बिलो द प्लेन ले लेते हैं। सो हमने इसको ले लिया। तो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे कंपेयर में क्या है, सिस हैं,
ठीक है, अबव द प्लेन एंड ये एक दूसरे कंपेयर में सिस हैं, ये भी एक दूसरे के कंपेयर में सिस हैं, ओके। एंड यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे कंपेयर में सिस हैं, बट ये दोनों ट्रांस है, वही ये दोनों भी क्या है, ट्रांस है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक क्लोरीन, दैट इज़ अगर मैं इसको यहाँ से नंबरिंग दूँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कि सेकेंड वाले को हमने क्या किया है, बिलो द प्लेन, अगर हम थर्ड वाले को करें तो, ठीक है। तो चलिए थर्ड वाले को भी करके देख लेते हैं। तो अगर मैं थर्ड वाले को करूं तो ये अबव, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, अबव होगा। तो ये दोनों क्या आएंगे एक दूसरे कंपेयर में, ट्रांस, ये दोनों सिस एंड ये दोनों ट्रांस। तो देखिए वही चीज़ आ रही है, ट्रांस एंड सिस, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो इसीलिए ऐसी एक ही स्ट्रक्चर बनेगी चाहे आप कोई सा भी क्लोरीन बिलो दी प्लेन कर दो, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ऐसा करें कि तीनों ही क्लोरीन क्या कर दें, बिलो द प्लेन कर दें, तो हमारी कोई अलग हमें स्ट्रक्चर मिलेगी क्या? तो चलिए देख लेते हैं। तब भी हमें सेम ही मिलने वाला है, कैसे, एक दूसरे कंपेयर में सिस, ये भी एक दूसरे कंपेयर में सिस एंड ये भी एक दूसरे कंपेयर में सिस। सो इन दिस कंडीशन यही वाली बात आ रही है, राइट। सो केवल इसके दो ही आइसोमर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, विच आर वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस, ठीक है, जिसमें दो अबव होंगे एक बिलो, या फिर आप बना के देख लीजिए, आपको यही कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है, सिस सिस सिस, या फिर सिस और ट्रांस एंड ट्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, कि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं इस कंपाउंड के। सो ये थे हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के क्वेश्चन। आई थिंक आपको सारे क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।